यदि आपको आपकी माता पिता की आंखों में वो आशा, वो किरण, वो उम्मीद की किरण नहीं दिखाई देती जो दिखनी चाहिए, तो आप तैयारी, जो रिश्तेदार हैं या आपके दुनिया वाले हैं या आपके मोहल्ले वाले हैं, उनके ताने सुनने की आदत है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी मत करो। यदि आपको आपके दोस्तों का सिलेक्शन होते हुए देख करके मन में टीस नहीं उठती, तो आप फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल हैं। आप सब राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल एक ऐसा कमेंट आया जो मुझे लगता है कि हर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है और वही उनके मन का हाल भी है। ठीक है, कमेंट में देखो, अब नाम तो ठीक से पता नहीं लगता है क्योंकि यूट्यूब ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब उसमें यूज़र नेम वगैरह आने लगा है, तो जो लोग अपने यूज़र नेम डाल के रखते हैं वो यूज़र नेम उसमें आ जाता है, बाकी नहीं आता, वो कुछ अलग अलग तरह से नाम आता है। तो एक भाई ने मेरे को कमेंट किया, वो कमेंट मैं आपको दिखाता हूँ और सच में मुझे लगा कि इस चीज़ पे एक छोटा सा डिस्कशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए आप, ये रहा, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा है, इसमें इन भाई ने लिखा है, मतलब ये मैंने जब वीडियो डाली थी कल, आपकी जो वैकेंसीज का ब्यौरा था कि कितने पद हैं, कितने कितने पद हैं, उस वाले में, तो उसमें एक कमेंट लिखा था कि सर अब मैं डिमोटिवेट होने लगा हूँ, प्लीज़ कुछ बताइए सर, है ना सर जी प्लीज़, ऐसे मतलब ये प्लीज़ करके उन्होंने मेरे को बोला, प्लीज़ प्लीज़ 2 बार बोला। तो मुझे लगा कि भाई एक छोटी सी बात कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए। देखो, ये बात तो बिल्कुल सच है कि वैकेंसी आए हुए ऑलमोस्ट अब 5 साल हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये अभी मार्च अप्रैल तक भी निकालते हैं, अगर ये और लेट करते हैं, तो 5 साल आप ये मानिए पूरे हो जाएंगे। अगर वैसे ना हो तो एज के हिसाब से तो 5 साल पूरे हो ही जाएंगे। तो सबसे पहला डिमोटिवेशन तो यही है कि एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पर देखो, नैतिक तरीके से, सामाजिक न्याय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, 1 साल का तो मिलना ही मिलना चाहिए। ज़्यादा दें तो अच्छा है, बच्चों को ज़्यादा लाभान्वित किया जाए। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चा अभी, इसमें बहुत सारे नए बच्चे जिनकी एज है वो कह सकते हैं कि ये तो अन्याय है, ये है, वो है, तो अन्याय की बात नहीं है दोस्त। जिनका सिलेक्शन होना होता है उनका होता ही है। और अगर 30-35 हज़ार वैकेंसी होती है तो बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। अगर आप ढंग से तैयारी करोगे तो आराम से 3-4 महीने में आपकी परीक्षा को निकाला जा सकता है। अब जो डिमोटिवेशन है वो किस लिए है? वो डिमोटिवेशन आपको इसलिए आ रहा है कि आपको एक तो भर्ती की चिंता हमेशा लगी रहती है। आप यूट्यूब पे देखते रहो, यूट्यूब का मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल से ऐसा बुरा हाल हो गया भाई, यूट्यूब का ऐसा बुरा हाल हो गया। लोग वीडियोस बना रहे हैं, बनाना चाहिए, चैनल बना के बना सकते हैं, परंतु झूठी खबरें, ऐसी खबरें, वैसी खबरें, ये आई वैकेंसी, वो आई वैकेंसी। सबसे पहले तो आपको अपने सोर्स लिमिटेड कर देने चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जब अपने आप सोर्स लिमिटेड कर देंगे, या तो राम जी की पाठशाला या कोई अन्य टीचर या कोई अन्य व्यक्ति जो आपको बहुत सही लगता है, बस एक ही बंदे की वीडियो देखो, वैकेंसी जब आएगी वो आपको पता लगी जाएगी। हाँ, कुछ अगर बीच में खबरें आती है तो आप देख सकते हैं, उनसे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। दूसरी बात है, आपका मोटिवेशन मतलब जो है वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है। अगर आपको पता है कि आपकी पढ़ाई ढंग से होगी तो आपके पास इतना समय नहीं बचेगा कि आपका माइंड उसमें मतलब बहुत ज़्यादा खाली रहेगा। आप 2 घंटे मैथ कर रहे होंगे, आप 1 घंटा रीजनिंग कर रहे होंगे, आप 1-1.5 घंटा आप हिंदी कर रहे होंगे, आप 1-2 घंटा आप अपना जीएस पढ़ रहे होंगे, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा आप कभी कभी प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, कभी आप रिवीजन कर रहे होंगे। अगर आप पूरे दिन का हिसाब देखेंगे तो पूरे दिन में लगभग आपके पास कितना समय, 6 से 7 घंटा आपका कंज्यूम हो जाएगा। और अगर जो बंदा 6 से 7 घंटा किताबों के साथ लग जाता है, उनको प्यार करने लगता है, उस बंदे को नींद भी कम से कम 8 घंटे की आती है। और बाकी का समय जो थोड़ा बहुत घूमना, घर के काम करना, थोड़ा दौड़ लगाना, इधर उधर जाना, मटर गश्ती करना, वो भी सब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लड़कियों के पीछे भागना नहीं बोल रहा हूँ, मटर गश्ती करना मतलब यारों दोस्तों के साथ, फालतू यार हो तो उनको हटा दो। अब बात करते हैं मेन मोटिवेशन की। ठीक है, अब बात करते हैं मेन मोटिवेशन की। मेन मोटिवेशन क्या है? अगर आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अभी आपको लग रहा है कि भर्ती नहीं आ रही है, फिर आपको लगेगा मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। आपको उससे ओवरकम होना पड़ेगा, इससे बाहर आना पड़ेगा। यदि आपको मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशन मेरी बातों से या किसी और की बातों से आपको नहीं मिलेगा, आपका मोटिवेशन खुद से आएगा। 3-4 पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रख लेना। अगर आपको आपके जो रिश्तेदार हैं या आपके दुनिया वाले हैं या आपके मोहल्ले वाले हैं, उनके ताने सुनने की आदत है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी मत करो। यदि आपको आपके दोस्तों का सिलेक्शन होते हुए देख करके मन में टीस नहीं उठती, तो आप फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी मत करो। ठीक है, यदि आपको नहीं लगता
कि भाई मेरे बच्चे अच्छी लाइफ जिएंगे या मेरी वाइफ जो आएगी वो अच्छी लाइफ जिएगी, घर में सारी मूलभूत भौतिक सुविधाएं होंगी, तो आप अगर इसकी चाह नहीं है तो आप तैयारी मत करो, ठीक है। चौथी बात है, यदि आपको लगता है कि आपके माँ बाप ने आपके लिए इतना किया है, पंखे वंखे लगाए हैं, कूलर लगाया है, यदि आपका मन नहीं करता उनके लिए एसी लगाने का, तो आप तैयारी मत करो। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपको आपकी माता पिता की आंखों में वो आशा, वो किरण, वो उम्मीद की किरण नहीं दिखाई देती जो दिखनी चाहिए, तो आप तैयारी मत करो। बात समझ गए होंगे आप सारी की सारी। यानी कि ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं, ये आपको फुल ऑन मोटिवेशन से भरपूर रखने के लिए कारगर है, और इनके अलावा आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको मोटिवेशन की कमी हो, अपने माँ बाप से एक बार जाके पूछ लेना कि मम्मी पापा, यदि मैं यूपी पुलिस में कांस्टेबल बन जाऊं, या आपका जो भी सपना है, कुछ भी हो सकता है आपका, तो आपको कैसा लगेगा, तो आप उनके देखना। हो सकता है आपके मम्मी पापा कुछ रिएक्ट करें, तो उस रिएक्शन को देखना। हो सकता है आपके मम्मी पापा थोड़े रिजर्व नेचर के हो, तो वो कुछ रिएक्ट ना करें, तो उनकी आंखों को आप लोग देखना एक बार। उनकी आंखों में एक उम्मीद की चमक होगी, क्योंकि उन्होंने आप लोगों के लिए पूरा जीवन ऐसे ही खपा दिया है, आज तक भी खपा रहे हैं, अपनी सुविधाओं को काट करके आपका पेट भर रहे हैं, अपने शौक को मार करके आपकी सुविधाओं पर ध्यान दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं कि मेरे बच्चों का जीवन अच्छा हो जाए। उन्होंने, आपके पिताजी ने जब से कमाना शुरू किया था, सबसे पहले आपके डॉक्टर के खर्चे, आपके दुनिया भर के खर्चे उठाए, फिर आपकी स्कूल की फीस जाने लगी, फिर आपके शौक बढ़ने लगे, फिर आपके खिलौने आने लगे, उसके बाद फिर आपके पढ़ाइयों के और खर्चे बढ़ने लगे, आपके फॉर्म के खर्चे बढ़ने लगे, आपकी ट्यूशन फीस बढ़ने लगी, आपकी बाइक के खर्चे बढ़ने लगे, आपके परिवहन के खर्चे बढ़ने लगे। यदि आपको उन खर्चों की आज भी कोई परवाह नहीं है, तो आप तैयारी मत करो। और अगर उनकी जरा सी भी कद्र है अपने माँ बाप की, उनकी मेहनत की, उनके त्याग की, उनके समर्पण की, उनके बलिदान की, उनकी इच्छाओं की, उनकी कामनाओं की, उनकी आशा की, तो आपको तैयारी करनी चाहिए, और ढंग से तैयारी करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई रीज़न आपके पास होगा कि आप क्या करें, तैयारी करने में डिमोटिवेट हो जाए। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात समझ में आ रही होगी, दिल तक पहुंची होगी दिल की बात। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुलिस महकमे में जाएंगे, तो पुलिस महकमे में जाने के बाद आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। हालांकि हेल्प लोग करते नहीं है, इसमें कोई वो बात नहीं है। कुछ 2, 4, 5, 10, 20 लोगों को छोड़ दिया जाए, या कुछ % लोगों को छोड़ दिया जाए, बाकी लोगों को परेशान ज़्यादा करने का काम करते हैं, थाने में बदतमीजी ज़्यादा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं ये बात खुल के बोलता हूँ। परंतु आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको बेहतर बनना है, और लोगों की भी मदद करने का सुअवसर और सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। तो इसी बात के साथ उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। साथ में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये बता देता हूँ कि हिंदी की क्लास मैंने चालू कर दी है, जीएस की क्लास में चालू कर दूंगा। प्लेलिस्ट पूरा सेक्शन प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के नाम से पूरा फोल्डर मिल जाएगा, उसमें जाओ, पढ़ना शुरू करो, अच्छे से हर एक चीज़ बताई जाएगी, हर एक चीज़ समझाई जाएगी। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।